नमस्ते दोस्तों, मैं अजय आर्य प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। इस वीडियो का विषय है जीवन में आहार का महत्व। दोस्तों, आयुर्वेदानुसार सुस्वास्थ्य के लिए आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आहार से संबंधित ज्ञान होना अत्यावश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों में आहार प्रमुख है। युक्ति संगत आहार के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। हमारे उपनिषद आदि ग्रंथों में तो आहार को ही जीवन कहा गया है। अन्नम व प्राणः। वास्तव में आहार स्वयं में औषधि है। इससे शरीर के दोष, धातु और मलों का पोषण और प्राणों की वृद्धि और पुष्टि होती है। इसके विज्ञान को जानकर हम अनेकों व्याधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, मन पर भी समान रूप से पड़ता है। लोक प्रसिद्ध भी है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। स्पष्टतः आहार हमारे शरीर व इंद्रियों की पुष्टि करता है, प्राणों को बलवान बनाता है और अंततोगत्वा मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए तभी हितकर सिद्ध होगा जब हम इसका सेवन केवल स्वाद की दृष्टि से न करके स्वास्थ्य की दृष्टि से करेंगे। सदा स्मरण रहना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, अपितु खाना जीवन जीने के लिए है। एक किंवदंती भी है कि एक बार ऋषि चरक ने एक प्रश्न किया कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके उत्तर में वाग्भट विद्वान ने कहा, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। अर्थात अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से कमाया भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत भोजन करने वाला हमेशा अनेक कष्टकर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति ही ऐसा आचरण कर सकता है। आहार सेवन के लिए ऋषि चरक ने कुछ विशेष बातें बताई हैं, जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा गया है। नंबर 1, भोजन संदिग्ध होना चाहिए, यानी उचित मात्रा में तेल, घृत आदि से युक्त होना चाहिए। नंबर 2, भोजन ताज़ा व गुनगुना होना चाहिए, ना कि डिब्बाबंद पैक व गला सड़ा। नंबर 3, भोजन सुंदर, शांत व एकांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। नंबर 4, उच्च स्वरयुक्त वाले स्थान जैसे टीवी, गाना बजाना, ऐसे स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, उचित स्थान पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करना उत्तम माना गया है। नंबर 7, भोजन हमेशा शांत व प्रसन्न मन से ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन के प्रति प्रसन्नता का भाव व सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नंबर 8, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, काल भोजनम आरोग्य कारणाम। अतः प्रातः, दोपहर व रात्रि में सही समय पर शरीर की आवश्यकता अनुसार व उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। और नंबर 9, भोजन को चबा चबा कर
धीरे धीरे खाना चाहिए। इससे भोजन का सही से पाचन होता है। इस प्रकार पथ्य और उचित आहार लेने वाला व्यक्ति पहले तो रोगी नहीं होता, और यदि किसी कारणवश रोगी हो भी जाए तो परहेज पूर्वक भोजन करने से रोग बढ़ता नहीं और स्वतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार औषधि की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत यदि मनुष्य अच्छी से अच्छी औषधि का सेवन तो करता है परंतु पथ्य परहेज नहीं करता तो भी रोग ठीक नहीं होता, उसकी औषधि व्यर्थ हो जाती है। गलत आहार विहार रोग बढ़ाने में कारण है और कारण को दूर किए बिना रोग ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि परहेज करने वाले रोगी को औषधि की क्या आवश्यकता, और परहेज न करने वाले रोगी को औषधि सेवन से क्या लाभ है। औषधि के बिना भी रोग केवल पथ्य सेवन से दूर हो जाता है, परंतु यदि रोगी के द्वारा अपथ्य को छोड़कर पथ्य का सेवन न किया जाए तो सैकड़ों दवाओं से भी रोग नष्ट नहीं हो सकता। चरक ऋषि ने भी कहा है कि अन्न प्राणियों के लिए प्राण है, इसलिए लोग अन्न की ओर दौड़ते हैं। हमारा वर्ण प्रसाद यानी रंग का निखार, सुंदर स्वर, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा, ये सभी अन्न पर ही आश्रित हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जीवन में आहार का महत्व क्या है इसके बारे में संक्षिप्त में बताया। ऐसी ही आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्ते, धन्यवाद।